Hello dear student, today we are going to see the remaining part of this lesson and lesson number is 35 and name is Pinocchio. Okay, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा कि पिनोकियो का एक बुक ही है जो द एडवेंचर ऑफ पिनोकियोस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि द अरेबियन नाइट्स है, पंचतंत्र या हितोपदेश की जैसे स्टोरीज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी तरह पिनोकियो के एंटिक्स के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंटिक्स? एंटिक्स मीन्स अम्यूजिंग और सिली स्ट्रेंज थिंग्स। ओके, तो पिनोकियो के ऐसे ही एंटिक्स के बारे में ये बुक है। तो उसमें से कुछ ऐसे ही स्टोरीज, नॉटी स्टोरीज पिनोकियो की इस लेसन में दी गई है। पहले वीडियो में हमने देखा कि पिनोकियो को किसने बनाया, वो कहाँ पे मिला, उसका नाम क्या रखा गया और वो अपने फादर के लिए हमेशा ही एक अच्छा सच्चा बच्चा साबित नहीं होता था और इसी तरह से वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करता था बट वो बाद में भूल जाता था। इस तरह से वो भी अपने फादर का रियल बॉय बनना चाहता था जैसे बाकी के बच्चे होते हैं, बट लास्टली फाइनली वो तो एक सिली वुडन पपेट ही है। ओके, तो ऐसे ही और उसके एंटिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक और हम देखेंगे सेकेंड वीडियो से, सेकेंड पैराग्राफ से। ओके, सी पिनोकियो थॉट he would go to school, learn reading in a day, writing the next day, and then arithmetic on the day after that. Then he planned to earn a lot of money for Jupiter. अभी वो रियल बॉय बनना चाहता था अपने फादर का। उसको पता भी था कि उसके फादर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, तो वो भी अपने फादर के लिए कुछ करना चाहता था। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अदर बॉयज़ की तरह या फिर बाकी के बच्चों की तरह स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा और वो क्या करने वाला था? सी लर्न रीडिंग इन अ डे, राइटिंग द नेक्स्ट डे एंड देन अरिथमेटिक ऑन द डे आफ्टर दैट। वो लर्न और रीडिंग पहले दिन करना चाहता था, देन राइटिंग, उसी की राइटिंग वो नेक्स्ट डे में करना चाहता था और अरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स है, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरे या तीसरे दिन करना चाहता था। इस तरह से उसने कुछ एंटिक ऐसी क्या की थी? लर्निंग की या फिर पढ़ाई की प्लानिंग की थी। देन ही प्लान टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर जेपेटो, और वो जेपेटो के लिए बहुत सारे पैसे बाद में कमाना चाहता था जब वो कोई बड़ा आदमी बन जाए। ओके, देन बट ही डिड नॉट हैव द मनी फॉर द स्कूल बुक्स दो इट वाज वेरी कोल्ड। पुअर जेपेटो सोल्ड हिज ओनली कोट टू गेट द मनी फॉर पिनोकियोज स्कूल बुक्स। अभी पिनोकियो के पास स्कूल बुक्स लेने के लिए पैसे ही नहीं थे, बट जेपेटो जो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखता था, उसकी देखभाल करता था, उसको बड़ा कर रहा था, तो पाल पोस रहा था, वो उनके फादर वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने अपना एक जो कोट था, वो जो विंटर से ठंड के दिन चल रहे थे, विंटर सीजन था, तो जेपेटो के पास एक ही ओनली कोट था जो विंटर से या कोल्ड से उनका प्रोटेक्शन कर सके, ठंड से उनको सुरक्षा दे सके। ऐसा एक ही कोट था, लेकिन पिनोकियो स्कूल में जाना चाहता था। ये जान के जेपेटो को इतनी खुशी हुई कि स्कूल बुक्स के लिए, पिनोकियो के स्कूल बुक्स के लिए जेपेटो ने अपना एक जो कोट था वो भी बेच दिया और पिनोकियो को स्कूल बुक्स खरीद के दिए। इतना ज़्यादा वो अपने बच्चे से प्यार करता था। देन उसके बाद उसने पिनोकियो को स्कूल बुक्स खरीद दी। देन नेक्स्ट
the naughty puppet that he was, he sold his school books and with that money bought a ticket to the show. Finally उसने ऐसा ही बिहेव किया जैसा एक सिली या अजीब बच्चे करते हैं, ऐसा सिली बिहेवियर ही उसने किया। उसके फादर ने उसके पढ़ाई के लिए खुद का एक कोट जो उनके पास था वो इतने कड़ाके के ठंड में बेच दिया पिनोकियो की स्कूल बुक्स के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ कि पिनोकियो स्टार्टेड फॉर स्कूल, ऑन द वे ही केम अपॉन अ पपेट शो। जैसे ही पिनोकियो स्कूल में जाने के लिए शुरू हो गया या फिर वो रास्ते पे निकल पड़ा, तो उसने रास्ते पे ही एक पपेट शो है ऐसा बैनर वहां पे देखा होगा रास्ते पे। सी ही केम अपॉन अ पपेट शो, वहां पे एक पपेट का शो होने वाला था। उसने बैनर देखा होगा या फिर अनाउंसमेंट सुनी होगी और वो भी क्या था, एक पपेट था। तो उसको ऐसा लगा कि मुझे तो इस पपेट शो में जाना ही चाहिए। देन उसने क्या किया, he forgot all about his plans to go to school। वो अपने स्कूल के बारे में जो उसने प्लानिंग की थी कि वो पहले दिन रीडिंग और राइटिंग करेगा, दूसरे दिन वो फर्स्ट डे वो क्या करने वाला था, वो रीडिंग और लर्निंग करने वाला था। सेकेंड डे वो राइटिंग करने वाला था। थर्ड डे वो अर्थमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था और अपने फादर के लिए वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। ये सारी प्लानिंग वो वहीं पे भूल गया और उसने क्या किया, देखिए, the naughty puppet that he was, he sold his school book and with that money bought a ticket to the show। और इतनी मेहनत से जो स्कूल बुक्स उसके फादर ने उसके लिए खरीद के दिए थे, उसने टिकट के शो के लिए अपने स्कूल बुक्स बेच दिए और उस पैसों से उस पपेट शो का टिकट खरीद लिया और उस हॉल में पहुंच गया होगा। सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन पिनोकियो एंटर्ड द पपेट थिएटर, द पपेट ऑन द स्टेज सॉ हिम। They were very happy to see their brother. They forgot their play and began to call out to him। अभी पिनोकियो जब थिएटर में पहुंचा तब वहां पे होने वाला था पपेट शो और स्टेज पे कौन थे, पिनोकियो की ही तरह दिखने वाले बहुत सारे पपेट्स वहां पे थे और वो भी इसी की तरह एंटिक बिहेवियर करने वाले ही थे। जैसे ही पिनोकियो उस थिएटर में एंटर्ड हो गया तो उनको शो करना है, वो बाकी के पपेट्स वहाँ पे शो करने के लिए आए हैं, ये सब कुछ वो भूल गए और अपने ब्रदर को देखकर वो सारे पपेट्स जो स्टेज पे खड़े थे वो पिनोकियो को बुलाने लगे। Then they were very happy to see their brothers. They forgot their play and began to call out to him। वो अपने शो के बारे में भूल गए और इसको बुलाने लगे। In two leaps, Pinocchio was on the stage. They all began to hug and slap one another on the back। अभी see, leap means what? To jump। वो सारे के सारे जगह पे ही जंपिंग करने लगे और बहुत ही हैप्पीली वो पिनोकियो को मिलने गए। In two leaps, Pinocchio was on the stage और पिनोकियो को भी वो स्टेज पे लेके गए। They all began to hug and slap one another's back और एक दूसरे को हग करने लगे और अपने बाकी के ब्रदर्स को मिलके पिनोकियो भी बहुत ही खुश हो गया और वो एक दूसरे के बैक पे ऐसे ही स्लैप करने लगे, पीठ थपथपाने लगे कि बहुत दिनों से मिले हैं तो हग वगैरह करना, उनका पीठ थपथपाना, इस तरह से कुछ वहाँ पे ड्रामा चल रहा था। देन एंड जंप एंड क्लैप, और वो जंप करने लगे और क्लैप भी करने लगे। Then people who had come to see the play didn't like this interruption at all. They began to shout। और जो पपेट का शो देखने के लिए टिकट खरीद के जो लोग आए थे
पिनोकियो का इंटरप्शन या फिर ये सब कुछ नहीं देखना था, वो पपेट का शो देखने के लिए वहां पे आए थे। तो ये जो पिनोकियो का वहां पे इंटरप्शन हुआ, इंटरप्शन मीन्स व्हाट, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मीन्स कुछ पीरियड के लिए जो कुछ भी होने वाला है इवेंट, वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाना मीन्स इंटरप्शन। तो पिनोकियो के वजह से शो थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, और ये जो इंटरप्शन हुआ वो ऑडियंस को या फिर वहाँ पे जो शो देखने के लिए आए थे उन पीपल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दे बिगन टू शाउट, वो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से शाउट करने लगे कि हम देखने तो आए हैं शो, लेकिन ये अलग ही शो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, देन in the next paragraph, see, the puppet master was very annoyed. He decided to throw Pinocchio into the fire. Pinocchio's puppet friends pleaded with the puppet master not to do that. Then instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. You can see the picture here. See, Pinocchio go into the fire. सी, अभी पपेट मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। Annoyed means what? Annoyed means slightly angry. पपेट मास्टर को ये सब कुछ देख के गुस्सा आया, वो एंग्री हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि जिसके इंटरप्शन की वजह से मेरा शो फ्लॉप हुआ है, पपेट का शो हो नहीं पाया, उस पिनोकियो को वो फायर में डाल देगा। और उसके बाद बाकी पपेट्स को बहुत ही ज़्यादा कैसा तो भी लगा, उनको दुख हुआ कि हमारी वजह से ही पिनोकियो को इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है। प्लीडेड मीन्स व्हाट, टू रिक्वेस्ट। ओके, वो रिक्वेस्ट करने लगे अपने मास्टर्स को कि गलती हमारी है, वी आर मिस्टेकन, बट यू डोंट डू द पनिशमेंट ऑफ पिनोकियो। पिनोकियो को आप पनिशमेंट मत कीजिए, उसके इंटरप्शन की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, वो ब्लेम अपने ऊपर लेने लगे। देन वो रिक्वेस्ट करने लगे कि पिनोकियो को आप फायर में मत डालिए, बट अभी पपेट मास्टर ने इसकी सजा दूसरे पपेट्स को देना चाहा और उन्होंने सोचा, देन इंस्टेड ऑफ पिनोकियो द पपेट मास्टर चूज अनदर पपेट फॉर थ्रोइंग इनटू द फायर। अभी पिनोकियो के बदले पपेट मास्टर किसी दूसरे पपेट को फायर में डालेगा, ऐसा उसने सोचा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे देखिए, नाउ पिनोकियो वॉज रियली गुड एट हार्ट, ही वॉज सॉरी फॉर द अदर पपेट वेरी गैलेंटली। He told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself and the puppet master should spare the other puppet's life. Okay, then gallantly means what? Bravely. अभी पिनोकियो को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी वजह से एक पपेट की जान जाएगी या एक पपेट को विदाउट एनी रीजन उस फायर में जलना पड़ेगा। तो वो उसने ब्रेवली उस पपेट मास्टर से कहा कि मैं फायर में बर्न होने के लिए, जलने के लिए तैयार हूँ, आप दूसरे पपेट को छोड़ दीजिए, मेरी वजह से आपका शो खराब हुआ है तो उसका भुगतान भी मैं ही करूँगा, मैं ही उसकी सज़ा काटूँगा, आप मुझे फायर में डाल दीजिए और मेरी वजह से जो दूसरा पपेट जलने वाला है फायर में उसको आप छोड़ दीजिए। ऐसा उसने पपेट मास्टर से गैलेंटली कहा, बहुत ही ब्रेवली उसने पपेट मास्टर से ये बात बोली। देन सी, द पपेट मास्टर was not really a weak master. He let both the puppets go. Not only that, he also gave Pinocchio 5 gold coins for his old father Geppetto when he heard his story. अभी क्या हुआ कि पपेट मास्टर इतना भी वीक नहीं था। वीक मीन्स व्हाट? बैड। वो इतना भी बैड हार्ट का नहीं था। उसने दोनों भी पपेट्स को छोड़ दिया, पिनोकियो को भी छोड़ दिया और दूसरे को भी उसने छोड़ दिया।
कि ये 5 गोल्ड के कॉइन्स तुम अपने फादर को दे देना। देन व्हेन ही हर्ड हिज स्टोरी, पिनोकियो वहाँ पे आया कैसे, पिनोकियो ने क्या क्या किया, ये सब कुछ स्टोरी पिनोकियो ने पपेट मास्टर को बता दी कि मेरे फादर जो है वो बहुत ही गरीब है, उन्होंने अपना कोट बेच के मुझे स्कूल बुक्स खरीद के दिए, और जैसे ही मैंने पपेट शो देखा तो मैंने अपने स्कूल बुक्स बेच दिया और मैं यहाँ पे आ गया, मैं ये मेरी गलती है एंड आई रियलाइज दैट। ये सब कुछ स्टोरी उसने पपेट मास्टर को सुनाई होगी और उसकी ये स्टोरी सुनने के बाद उसको भी दया आ गई और उसने पिनोकियो को 5 गोल्ड के कॉइन्स दे दिए और बोला कि ये तुम अपने फादर को दे देना। दे आगे क्या हुआ, सी नाउ did Pinocchio take these coins in Geppetto immediately? No, the silly little puppet that he was, he got into more and more mischief and trouble due to the coins. अभी बच्चों आपने क्या सोचा कि जल्दी से पपेट ये जो पिनोकियो है वो अपने फादर के पास जाके ये 5 गोल्ड के कॉइन्स दे देगा? नो, उसने ऐसा नहीं किया। आफ्टर ऑल he was a silly and antique puppet. Okay, then उसने ये सिली थी वहाँ पे भी की और उसने जेपिटो को ये पैसे जाके नहीं दिए, ये गोल्ड कॉइन्स नहीं दिए और उस गोल्ड कॉइन्स की वजह से वो और भी ट्रबल में पड़ गया। See, the silly little puppet that he was, he got into more and more mischief. उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और and trouble due to this coin, उस कॉइन्स की वजह से वो और भी दुविधा में पड़ गया, वो बहुत ही ट्रबल में पड़ गया। देन उसके साथ क्या हुआ, a kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. अभी वो रास्ते से जा रहा होगा और जंपिंग करते हुए शायद जा रहा होगा, तो वो जो 5 गोल्ड के कॉइन्स है वो खनक रहे होंगे और जंगल में या जिस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, सुनसान रास्ता होता है, वहाँ पे चोर लोग होते हैं, रॉबर्स होते हैं और वो लोगों को लूटते हैं। तो उस कॉइन्स की वजह से रॉबर्स ने इसको पकड़ लिया, लेकिन एक काइंड फेरी थी, एक बहुत ही दयालु परी थी, उसने अपने मैजिक से पिनोकियो को उन रॉबर्स के चंगुल से छुड़ा लिया या फिर उसको सेव किया। Then, but when the fairy asked Pinocchio about the coins, he lied to her. But then a strange thing happened. The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer with every lie. It grew longer and longer. अभी फेरी ने उसे पूछा क्या तुम्हारे पास गोल्ड के कॉइन्स हैं? तो he lied with the fairy. उसने फेरी के साथ भी झूठ बोला और कहा मेरे पास तो कोई भी गोल्ड के कॉइन्स नहीं है। देन फेरी ने उसे पनिशमेंट देने का सोचा होगा, फेरी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पिनोकियो बाद में कोई भी झूठ बोलता तो हर एक झूठ के साथ उसकी नाक जो है वो और ज़्यादा बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती और बढ़ती ही जाती। यू कैन सी इन द पिक्चर his nose is looking longer and longer. Then with every lie it grew longer and longer. जैसे जैसे वो किसी के भी साथ झूठ बोलता तो वो उसकी जो नोज है वो फिर से थोड़ी सी लंबी हो जाती थी। आपको पता है हम जैसे स्टोरीज में फेरी टेल्स में वगैरह देखते हैं कि फेरी के पास मैजिकल पावर्स होती है, तो फेरी को तो पता था कि इसके पास क्या है, 5 गोल्ड के कॉइन्स है, लेकिन इसने मेरे साथ झूठ बोला तो इसे पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, इसीलिए फेरी ने शायद वो पनिशमेंट उसे दी होगी। Then Pinocchio was really frightened. He asked the fairy to forgive him and promise never to tell lies again. अभी वो बहुत ही डर गया, फ्राइटन मीन्स बहुत ही डर गया और वो फिर से फेरी के पास गया और बोला कि मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स माफ़ कर दो। ही फेल्ट वेरी सॉरी एंड ही अफ्रेड, वो बहुत ही डर गया कि मेरी नाक ऐसी ही बढ़ती चली गई तो मैं कैसा दिखूंगा या मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो
और मैं कभी भी अब झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा प्रॉमिस उसने फेरी के साथ किया। तो ऐसा था ये नॉटी पपेट। हमारा लेसन आगे भी है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको बाद में मैं लिख के दूँगी।